लव मैरिज के हक में है आप या अरेंज मैरिज के हक में? ये जो आजकल के लड़का लड़कियों ने ढोंग लगा के रखा हुआ है कि लव मैरिज करेंगे, पहले मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे, फोन पे बातें करेंगे, उसके बाद मैरिज करेंगे। अरे भाई क्यों? मैचिंग के कपड़े पहनते हैं लड़का लड़की। आपके जमाने में क्या ये भी नहीं होता था? हाँ भाई, सफेद जोड़ा होता था। तुम्हारे दादा ने तो सफेद जोड़ा वेयर किया था। दादी आपस की बात है, सफेद जोड़ा तो बढ़ने पे पहनते हैं, आप लोग शादी पे पहनते थे। आपकी शादी हो गई है? शादी ख्वाहिश हुई है, अभी आप थोड़ा शफकत का हाथ रखें। लड़की को जरा सही से रखी हो, ये नहीं कि बस आते उसके आगे पीछे चलना शुरू कर दे, अपने अंडर में रखी हो। आजकल की लड़कियों को तो बस नहीं चलता कि जैसे सुने कि मंगेतर आ गया है या आपका होने वाला शौहर आ गया है तो ऐसे बाहर आ जाती हैं बेशर्मों की तरह। हमारे जमाने की जो लड़कियां थी वो तो अंदर जाके कमरे में घुस जाती थी। मतलब तुम्हारे दादा कभी कभी आते थे तो हमें भी ऐसी शर्म आती थी, तो हम तो फौरन घूंघट यूं डाल देते थे, यूं मुंह छुपा लेते थे अपना। तो दादी आप इंग्लिश नहीं बोले ना जब आपको नहीं आ रही है तो? क्यों नहीं बोले भाई, पढ़े लिखे हैं आजकल, सब देख रहे हैं, क्यों नहीं बोले? भाई बेटा ये जो मोबाइल है ना, ये बस क्या बताऊं मैं, किसी काम का नहीं, ये सबको गलत करके रख दिया सब बच्चों को। ये मोबाइल किसका है? मेरा मोबाइल है बेटा, इसे तुम्हारे दादा ने शौक में दिला दी। शौक है ना उनको, मेरे पास अच्छी चीजें रहे बस। दादी अभी आपने इतनी बुराइयां की टेक्नोलॉजी की और इसकी उसकी, आपके पास यकीन मैंने, मेरे पास नहीं है आईफोन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के साथ आपके सामने आए हैं कि ये कैरेक्टर अब बहुत कम ही घरों में रह गया है, और जिन घरों में रह गया है कई घरों में इनसे बड़े मसाइल भी हैं लोगों को। लेकिन असल तो ये होता है कि जिन घरों में ये कैरेक्टर होता है उन घरों में बरकत और रौनक ही अलग होती है। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया करें मैं आपको मिलाता हूँ दादी जान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहे जीते रहे। बड़ी अच्छी परवरिश करी है अम्मा ने, सलाम दुआ करता है वरना आजकल के बच्चे तो हेलो हाय और बस यही करते हैं और तो कोई काम ही नहीं है उनका। बिल्कुल ठीक कहा दादी आपने। आपकी तबीयत कैसी है आप पहले तो ये बताएं। अल्लाह का शुक्र है बेटा, सब ठीक है, बस बीपी तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। हाँ दरअसल अब वो उम्र का तकाजा है ना, क्या कर सकते हैं। तो दादी मेरा आपसे वैसे आपका तजुर्बा है एक ज़िंदगी का, माशाल्लाह आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन उसके बाद भी आज आप मुझे जवानी लग रही हैं, इतनी बूढ़ी लग नहीं रही हैं। ये दादा का कमाल है इसमें। इसमें दादा का कमाल है, हमारा खुद का कमाल है इसमें। अच्छा अच्छा। हमारी माशाल्लाह, हमारे जो नानी वानी हैं, हमारी जो अम्मा हैं वो खुद ऐसी हैं। तुम्हारे दादा का क्या कमाल है इसमें? ये वैसे ये बात तो आज मुझे साबित हो गई है कि दादी हो, नानी हो या अम्मी हो या बहन हो, क्रेडिट खुद ही रखते हैं। आप ये बताएं कि लव मैरिज के हक में है आप या अरेंज मैरिज के हक में? नहीं बेटा, मैं तो अरेंज मैरिज के हक में ही हूँ। वो लव क्यों? मैरिज तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तो जाहिर सी बात है आपका पुराना टाइम था, आपके टाइम में तो मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज ही हुई होगी। बिल्कुल अरेंज मैरिज हुई थी बेटा। हमने तो देखा भी नहीं था तुम्हारे दादा को, ना तुम्हारे दादा ने हमको देखा। हमने तो बगैर एक दूसरे को देखे हाँ कर दी थी। लेकिन जब तुम्हारे दादा ने फर्स्ट टाइम देखा तो वो देखते ही एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर हो गए थे? हाँ बेटा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इंस्पायर हो गए थे। हाँ हाँ वही नहीं समझ गया ना? मैं समझ गया। हाँ। तो फिर आपकी जब आपकी शादी हुई तो आप कह रही हैं कि दादाजी ने आपको देखा भी नहीं था, ना आपने दादा को देखा था, तो फिर शादी कर कैसे ली आपने? बस अपने बड़े बुजुर्गों के कहने पे कर ली, और कर भी लेनी चाहिए। ये जो आजकल के लड़का लड़कियों ने ढोंग लगा के रखा हुआ है कि लव मैरिज करेंगे, हैं, पहले मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे, फोन पे बातें करेंगे, उसके बाद मैरिज करेंगे। अरे भाई क्यों? शादी क्यों कर रहे हो फिर, जब सब कुछ पहले ही कर लेना है तुम्हें? तो दादी अब मैं, जाहिर सी बात है, अब आप मैं इस जनरेशन के हिसाब से आपसे बात करूंगा। तो अगर हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो फिर वो शादी कैसे हो सकती है? किसी को जानते नहीं है आजकल तो, बगैर जान पहचाने के कोई किसी के साथ कारोबार नहीं करता, शादी कैसे कर सकता है? बेटा अल्लाह के भरोसे पे ही करते हैं। हम नहीं करते थे क्या पहले? है, हमारी इतनी पीढ़ियां चली आ रही हैं, तो क्या हम क्या ऐसे ही हो गए? हमारी शादी क्या ऐसे ही हो गई? तुम्हारे दादा भी अच्छे इंसान ही निकले ना। हाँ इतने डायनोसेंट थे वो। डायनोसेंट? हाँ हाँ डायनोसेंट थे, बहुत ही डायनोसेंट थे। ओह इनोसेंट थे। हाँ हाँ वही बेटा, तू समझ गया ना? तो दादी आप इंग्लिश नहीं बोले ना जब आपको नहीं आ रही है तो? क्यों नहीं बोले भाई, पढ़े लिखे हैं आजकल, सब देख रहे हैं, क्यों नहीं बोले हैं? इस जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ता है ना भाई। दादी हमारी फुल अपडेटेड है, और मुझे यकीन करें आपके साथ बैठ के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा मैं किसी पुराने ख्यालात की आंटी के साथ बैठा हुआ हूँ, बल्कि आपके साथ तो मज़ा ही आ रहा है। तो आपका ये कहना है कि अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। तो आप अपनी शादी के उस पर याद का कुछ बताएं कि आपकी शादी के वक्त क्या माहौल था, किस तरीके से आप लोगों की शादी होती थी? बड़ी सादगी वाली थी बेटा, कोई इतना हमारे यहाँ दिखावा नहीं होता था ना। हमारे घर में बस सब 4 लोग मिलके बैठ गए,
लड़की को माइयों बिठा दिया, हम घूंघट डाल के बैठ जाते थे, लड़कियां उपटन लगा देती थी, रात को सब मिलके हल्लो गुल्लो कर लेते थे और बस हो गया। दूसरा दिन निकाह हो जाता था। अच्छा। उसमें भी सिर्फ रिश्तेदार होते थे, हमारे फूफी के बच्चे और खाला के बच्चे, बस हो गया। सब मामू मामू चचा सब मिलके बैठ गए। और रुख छती भी बड़ी सिंपल तरीके से होती थी। ये वैसे तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना सबसे पहले बहुत बड़ी बात है कि आप कह रही हैं कि आप ना एक दूसरे को देखा, शादी हो गई, चले शादी हो गई, अच्छे से हो गई। वैसे ये जो रसूमात होती हैं शादी की, ये गुलगुले बुलबुले ये क्या होते हैं, ये रत जगह वत जगह, ये आप लोगों ने ईजाद किया है? बस बेटा ये तो बहाने हैं, सब मिलके बैठ जाते हैं और बुलबुले बनाकर और जो है सब ढोल ला के घर पे गाना बजाना कर लिया। बस एक बहाना होता था बेटा मिलजुल के बैठने का। अब आजकल तो लड़का लड़कियों ने नया सिस्टम निकाल लिया है, इतने बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। भाई किसी गरीब को दे दो, है गरीब या इस दुनिया में कितने हकदार बैठे हैं, उनको देते नहीं अपनी मेहंदी के फंक्शनों में, और मैचिंग के कपड़े पहनते हैं लड़का लड़की। आपके जमाने में क्या ये भी नहीं होता था? हाँ भाई, सफेद जोड़ा होता था। तुम्हारे दादा ने तो सफेद जोड़ा वेयर किया था। शायद दादी आपस की बात है, सफेद जोड़ा तो मरने पे पहनते हैं, आप लोग शादी पे पहनते थे। अरे बेटा उसका कितना कहाँ शऊर था, है कि मरने पे और जीने पे जो मिल गया, लड़का भी सादा लड़की भी सादी। बस बेटा का बताए जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया। अच्छा दादी एक बात बताएं कि आपने कहा कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई आपकी, और हुई भी उस हिसाब से जैसे आपके बड़ों ने कराई, तो आपको तो फिर आपकी शादी बहुत कामयाब हुई होगी, आपको बड़ी मोहब्बत मिली होगी दादाजी से। अरे बेटा क्या बताएं, बस उनके पास तो मोहब्बत करने का टाइम ही नहीं था ना। अच्छा। टाइम होता तो मोहब्बत करते, 2 घड़ी जो हमारे पास बैठ जाते कभी। तो आपके बच्चे कितने हैं? 9 बच्चे हैं बेटा, 6 बेटे और 3 बेटियां। आप तो कह रही हैं दादा के पास टाइम ही नहीं था। बस बेटा 2 घड़ी बैठ जाते तो हमें भी शिकायत ना रहती। बस घर के कामों में पहले अपने बहन भाइयों में मशरूफ रहे, बड़े थे ना घर के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पहले खुद के 9 बहन भाइयों को संभाला, फिर यहाँ हमें 9 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी। हाँ, अब ये है कि अरेंज मैरिज में फिर ये भी बड़े नुकसानात होते हैं कि आपने कभी कुछ बोला ही नहीं होगा दादा से। बेटा क्या बोलते। अच्छा, तो आप जाहिर सी बात है, जब शादी की जिंदगी होती है, मैरिड लाइफ होती है जब, तो ऊंच नीच भी हो जाती है, बात भी बुरी लग जाती है, तो दादा आपको मनाते कैसे थे? बस बेटा अब के तो मनाने हम देखते हैं कि हमारा जो बेटा है वो तो बहू के आगे पीछे घूमता रहता है। और देख तुम्हारे दादा थे, बस वो जरा सा हमारे लिए कुछ ले आए, मसलन वो हमारे लिए कभी असली घी ले आए, तो कभी वो हमारे लिए गुड़ ले आए, तो हम समझ जाते थे कि वो हमें मना रहे हैं, अब हमें मान जाना है। दादी ये असली घी और गुड़ से कोई कैसे मान सकता है? बस बेटा वही तो बता रहे, हमने तो सादगी वाली जिंदगी गुजारी है ना। ओहो। अब आपको क्या बताएं, इतने पिछले की बात है, आप तो अभी बहुत छोटे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी शादी हो गई है? दादी ख्वाहिश हुई है, अभी आप थोड़ा शफकत का हाथ रखें। हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक करवाएगा। आमीन। आप लव मैरिज तो नहीं करेंगे? लव मैरिज दादी अब मैं आपसे तजुर्बा लेता हूँ, फिर मैं इस पे करूंगा कि क्या करते हैं। नहीं बेटा, अपने माँ बाप की पसंद से शादी कर, दुआएं ले उनसे। अच्छा चले, आपने बहुत अच्छी बात कही कि माँ बाप की पसंद से शादी कर। अगर किसी के माँ बाप राजी हैं लव मैरिज में तो वो कर सकता है? हाँ वो बात अलग है, वो एक डिफरेंट मैटर है। माँ बाप भी राजी है अगर, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी बेटा। अच्छा। हाँ, उनकी दुआएं लेके शादी कर, लेकिन ये कि लड़की को जरा सही से रखियो, ये नहीं कि बस उस आते उसके आगे पीछे चलना शुरू कर दे, हैं? हाँ। नॉर्मल रखियो लड़की को, जरा तो अपने अंडर में रखियो। तो दादी आप कोई टिप्स देना शादी के बाद मैं कैसे रहूं। और कहते हैं कि भाई अगर लड़का थोड़ा सा बीवी की साइड ले तो वो बीवी का गुलाम हो जाता है, अगर अम्मी की साइड ले तो वो अम्मी का गुलाम हो जाता है। आप ही बताएं कि बंदा बैलेंस कैसे करे? ये बहुत आसान है बेटा, आते ही पहले अम्मा को सलाम दुआ करके और थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जा। माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप को सिर्फ थोड़ा सा वक्त तो चाहिए, और क्या चाहिए? सही है ना। और बीवियों का तो खैर काम ही होता है, आई तुम आ गए अपनी अम्मा के पास बैठ गए हैं, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकते थे, है? लड़कियों का तो काम ही होता है। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। अरे शर्म नहीं आ रही तुमको? तुमसे पहले तो वो थी ना उसकी जिंदगी में, लेकिन नहीं, बस आते ही कमरे में घुस जाओ, यही काम है आजकल की लड़कियों का। अच्छा दादी, जाहिर सी बात है आप भी कभी आपका बचपन गुजरा होगा, तो आप अपने बचपन के हवाले से कुछ बताएं। बस बेटा वही हम तो शुरू से यही कहते हुए आ रहे हैं कि हमारा तो बहुत सादगी से बचपन गुजरा। उस जमाने में जो है वो गुड्डा गुड़ियों के खेल हुआ करते थे, शादियां हुआ करती थी, बस वो एक हमारा खेल था। गुड्डा गुड़ियों का खेल? हाँ, गुड्डा गुड़ियों की शादी करवाते थे, 3 दिन का फंक्शन रखते थे। गुड्डा गुड्डी की शादी में 3 दिन का फंक्शन? हाँ हाँ, एक दिन मेहंदी होती थी, फिर शादी, फिर वलीमा, सब बहनें मिलके, कजन्स मिलके आपस में कर लेते थे। अच्छा खैर, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन से गेम की बात कर रही हैं। तुम नहीं समझोगे बेटा, ये तुम्हारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन में कुछ और होता था। ओहो, तो दादी आप
आपका बचपन फिर मतलब मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों का जो बचपन है वो आप लोगों के बचपन में जो डिफरेंस है, मतलब आप कहती हैं वही बचपन था। हाँ बेटा बिल्कुल बस। अच्छा दादी, आपने तो कहा कि आपकी अरेंज मैरिज हुई, लेकिन अब देखें मोहब्बत तो शुरू से ही है ना, दुनिया में मोहब्बत का निज़ाम तो चलता हुआ आ रहा है। तो आपके ज़माने में भी किसी ना किसी की तो लव मैरिज हुआ करती होगी। जैसे आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह है, यहाँ पे लोग राब्ता कर लेते हैं। तो आपके ज़माने में किसी की मोहब्बत की शादी हो रही होती थी तो वो आपस में राब्ता, कम्युनिकेशन कैसे करते थे? बेटा कम्युनिकेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, इसलिए क्योंकि वो जो शर्म एक लिहाज जो होता है जी। वो बड़े पहले बड़े होता था वो सब, लेकिन आजकल की लड़कियों को तो बस नहीं चलता कि जैसे सुने कि मंगेतर आ गया है या आपका होने वाला शौहर आ गया है तो ऐसे बाहर आ जाती हैं बेशर्मों की तरह है, स्टाइल मारते। और पहले ही जमाने की, हमारे जमाने की जो लड़कियां थी वो तो अंदर जाके कमरे में घुस जाती थी, बल्कि शर्म ऐसे हमारे, खैर तब तुम्हारे दादा कभी कभी आते थे तो हमें भी ऐसी शर्म आती थी, तो हम तो फौरन घूंघट यूं डाल देते थे, यूं मुंह छुपा लेते थे अपना है। और आजकल की लड़कियों को देखो बस नहीं चलता उनका, जमाना है ना ये तुम्हारा फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और वो शिट शॉट क्या होता है वो टिकटॉक। हाँ, वही तो वो जो ना बस यही चल रहा है आजकल, तो वही देख देख के इम्प्रेस हो रहे हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं, तो फोटो भेजते हैं भाई व्हाट्सएप पे, शेयरिंग क्या बोलते हैं उसको, वो कर रहे होते हैं, फोटो क्यों भेजते हैं भाई हैं? दादी आपको पता सब कुछ है। हाँ तो जाहिर सी बात है बेटा, जिंदा तो भी है ना, मरे तो नहीं है ना अभी, दादी ने आपको फुल अपडेटेड रखा हुआ है। हाँ। तो अच्छा, ऐसे उनके कम्युनिकेशन होते थे। वैसे आपने ये सही कहा, आजकल तो मतलब ये चीज़ तो पहले से लड़कियां ही बताती हैं, आजकल तो घर पे आके भाई अब्बू अम्मी इनसे शादी करनी है मैंने, ये है, और ऐसे कंट्रोल में शादी से पहले ही कंट्रोल में रखती हैं। अरे कंट्रोल में क्या रखती हैं, लड़कों को शौक होता है, खुद शौक होता है, कंट्रोल में रख लो हमें तो वो रख लेती हैं। अरे तुम कंट्रोल में कैसे रह सकते हो, है खुद शौक होता है, आजकल के लड़कों को शौक है लड़कियों की। तो दादी जान एक बात बताएं, आपके ज़माने में तो ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, तो आजकल ये चीज़ें आप देख रही हैं, तो क्या आप क्या कहेंगी, इन्होंने ही बिगाड़ा है माशरे को हमारे? बेटा ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो कुछ और ही नलायकी लगती है मुझे, टेक्नोलॉजी तो कहीं से है नहीं है। एक कमरे में आप बैठे हुए हो, 5 लोग बैठे हुए, हमारे 5 बच्चे बैठे होते हैं हमारे साथ, लेकिन जो मजाल है हमसे कोई गुफ्तगू कर ले, हमसे तो कोई बात करता ही नहीं है, सब मोबाइलों में लगे हुए होते हैं। भाई बेटा ये जो मोबाइल है ना, ये बस क्या बताऊँ मैं, किसी काम का नहीं, ये सबको गरक करके रख दिया है सब बच्चों को। ये मोबाइल किसका है? मेरा मोबाइल है बेटा, इसे तुम्हारे दादा ने शौक में दिला दिया, वैसे शौक है ना उनको, मेरे पास अच्छे चीजें रहे। दादी अभी आपने इतनी बुराइयां की टेक्नोलॉजी की और इसकी उसकी, आपके पास यकीन मैंने, मेरे पास नहीं है आईफोन और आपके पास आईफोन है। अरे बेटा तो तुम्हारे दादा को कैसे खुश करूं, खुश होते हैं मुझे दे दे के, क्या करूं, बस मेरे पास अच्छी चीज होनी चाहिए। आपने पूरी टेक्नोलॉजी को तबाह कर दिया और आप खुद लेके बैठी हुई हैं। तो टिकटॉक वगैरह दिखती हैं आप इस पे? हाँ वही टिकटॉक जो तुम्हारा वाला है वो देख लेते हैं, और यूट्यूब पे कभी कभार कोई वीडियो क्या बोलते हैं उसको, मजाइया कोई प्रोग्राम आ जाता है तो देख लेते हैं। अरे बेटा इतनी बातें तो हमने किसी से भी नहीं करी जितनी तुमसे कर ली। चलो तुम्हारे प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मैसेज दे देते हैं, बिल्कुल एक पैगाम दे दें। बस हम यही कहना चाहेंगे, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, भाई अपने बुजुर्गों को थोड़ा सा वक्त दे दो। एक कोने में एक कमरे में बैठे हुए होते हैं, आके उनको सलाम करते हो और चले जाते हो, फिर वापस आते हो घर, फिर सलाम करते हो, फिर अपने कमरों में चले जाते हो। बेटा बड़ों बुजुर्गों को थोड़ा टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना, आपका पैसा चाहिए ना, उनके पास तो पहले से अल्लाह ने बहुत कुछ दिया होता है, तो आप उनको थोड़ा सा वक्त दो और उनसे थोड़ी सी दुआएं लो। बिल्कुल सही, एंड में तो दादी ने इमोशनल कर दिया, और ये बिल्कुल ठीक बात कही है कि भाई अगर आपके घरों में बुजुर्ग हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है, तो इस नेमत का शुक्र अदा करें। बाकी दादी के साथ हमारा बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, दादी बहुत फ़नी थी हमारी। तो मिलते हैं फिर अगली किसी एपिसोड में किसी और कैरेक्टर के साथ।